अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। आज मैं अपनी मम्मा के घर पर मौजूद हूँ और हम यहाँ बना रहे हैं बाजरे की रोटी का मलीदा। और आप देख रहे हैं किचन में मेरे पीछे मम्मा और मेरे अब्बू भी मौजूद हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम बाजरे की रोटी का जो मलीदा बना रहे हैं तो किस तरीके से बनेगा। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आज के व्लॉग में। और हम जब आप अपने घर में इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों के जो मज़े हैं वो दोबारा हो जाते हैं। बहुत मज़ेदार ये बनने वाला है मलीदा और हम बनाएंगे इसके लड्डू। और किस तरह बनाएंगे मम्मा और अब्बू के हाथ के हम खाने वाले हैं। चलें देखते हैं कि आज अभी ये क्या हो रहा है। तो अभी ये है गुड़ जो कि पंजाब से आया हुआ है हमारे घर में ये गुड़। और ये है हम अभी इसको कूट रहे हैं इमाम दस्ते में, क्योंकि ये पूरे वो डले बने हुए होते हैं। तो अभी इसको हम बारीक करेंगे क्योंकि ये भी रोटी में मिलने वाला है। किस तरीके से बनेगी बाजरे की रोटी से बनेगा मलीदा। तो आज आप मेरे पूरे व्लॉग को देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करिएगा क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से बाजरे की रोटी का बनेगा मलीदा। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया है बाजरे का आटा और इसको कुनकुना पानी मतलब निवाया जो गर्म पानी होता है उसे हम पहले गूंद लेंगे। ये है मेरी मम्मा के हाथ और मेरी मम्मा इसको अच्छे से गूंद रही हैं क्योंकि मुझे नहीं बनाना आता ये इस तरह की चीज़ें, और मम्मा अब्बू ही बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंदेंगे इस तरीके से कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो। जब तक इसकी गुनाई अच्छी नहीं होगी तो आपकी रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी। आप ये देख रहे हैं बहुत ही इसमें मेहनत है लेकिन बनता है बहुत मज़े का। और हमने तो खाया है, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। चलें अब आगे हम अपनी रेसिपी पर चलते हैं कि अब ये देखें ये आटा हमारा गूंद चुका है और हम इस तरीके से बना लेंगे पेड़े। और जिस स्टाइल में आज हम बनाने वाले हैं ये रोटी उससे बिल्कुल भी ना चिपकेगी और ना ही जो है ना टूटेगी। देखें ये पहले सबसे पहले हमने ये शॉपर लिया है, इसको हमने टाइल पर इस तरीके से बिछा दिया पूरा और इसके ऊपर हल्का सा आटा डाल दिया। आटा यही बाजरे का है। फिर हमने ये जो पेड़ा हमने बनाया था वो हम इस शॉपर पर रख लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप इस तरह बनाएंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटती और बिल्कुल गोल रोटी बनेगी और आपको बहुत आसानी होगी तवे पर डालने में भी। तो हमने शॉपर को कर लिया है डबल और हम इसको अब बेल रहे हैं। ये देखें ये रोटी बिल्कुल गोल बन रही है हमारी। और बाजरे का जो आटा है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, तो इस तरीके से ये जो हमारी रोटी है तो ब्राउन कलर की ही बनेगी। अब ये रोटी हमारी बिल चुकी है और हम जब इसको तवे पर डालेंगे तो देखें आप किस तरीके से ये रोटी हमारी तवे पर जाएगी। और इसको हल्की आंच पे बिल्कुल हमने पकाना होगा क्योंकि ये जो आटा है काफ़ी देर बाद जो पकता है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें पकने में। ये देखें ये ऊपर वाला शॉपर हमने हटा लिया है और नीचे वाला शॉपर टाइल पर ही है। और इस तरह हम हाथ रखेंगे और रोटी को अपने हाथ में लेकर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही गोल बहुत ही अच्छी रोटी ये बनी है। और इसको हल्की आंच में हम इसको सिकने के लिए रख देंगे। जब एक तरफ से सिक जाए तो फिर इसको हल्के से इसको पलटेंगे ताकि रोटी आपकी टूटे ना। और इसको बार बार नहीं पलटना, सिर्फ 2 दफ़ा से 3 दफ़ा हम पलटेंगे ताकि रोटी ना टूटे। और इसको हम जब सिकाई करेंगे तो कपड़े की मदद से हम सेकेंगे। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि रोटी आपकी ना टूटे और अंदर से कच्ची भी ना रहे। ये देखें हमने एक साइड हमारी सिक चुकी है, अब दूसरी साइड हमने सिकने के लिए रख दी है और ये दोनों साइड हमारी सिक रही है बिल्कुल हल्की आंच पर। अंदर से रोटी कच्ची ना रहे, बस ये ख़याल रखिएगा। हमारी रोटी की दोनों साइड सिक चुकी है। अब हम इसको कपड़े की मदद से ऐसे हल्के हल्के इसको सेकेंगे ताकि दोनों साइड से कच्ची ना रहे और बिल्कुल पक जाए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे
और इसका जो मलीदा है वो किस तरह बनेगा वो भी आपको दिखाते हैं और इसमें क्या क्या मिलाया जाएगा। ये अभी सिर्फ बाजरे की सादी रोटी है। ये देखें, ये गुड़ है जो हमने इमाम दस्ते में कूटा था वो इसके ऊपर रख दिया है। और ये है हमारे पास असली घी, तो असली घी के हमने 2 चम्मच इसमें डाले हैं। और ये है मेरे अब्बू जो कि ये रोटी इस तरीके से मलीदा बना रहे हैं। मलीदा किस तरह बनेगा ये हमारे बस की तो खैर बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं बनाया। मम्मा और अब्बू ही हमेशा बना के हमें देते थे और हम हमेशा इनके हाथ के ही मलीदा खाते हैं। और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, इतना टेस्टी बनता है। ये देखें, ये सारी रोटी को इस तरह से हमने एक शॉपर में कर लिया और मिक्स कर लिया। ये इस तरह लड्डू बन गए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये लड्डू हमारे बन गए हैं, मतलब मलीदा बन गए। इसका प्रोसेस बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी मेहनत है। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब मैंने मम्मा और अब्बू को बनाते हुए देखा तो मुझे भी आ गया। और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार ये हमारे जो लड्डू मलीदा है ये बनकर रेडी हो चुका है बाजरे की रोटी का। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।